अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात बआवाज़ बुलंद नमाज वाला दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या साहिबिल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाअ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़-ख़ुदा क़लूबुही किस्सा मुदसर बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही असमद जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मोहतरम वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, तकरीबन मुसलसल 4 जुमे गुजर चुके सफ़र और मुसफ़र के, और आप हज़रात के सामने सफ़र हिजरत बयान हो रहा है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़ात का कि जिसने ये तौफ़ीक़ अता फरमाई और आप हज़रात के सामने सफ़र हिजरत मुकम्मल करने की अल्लाह पाक ने तौफ़ीक़ अता फरमाई है। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात से ये कहा था कि सफ़र हिजरत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसका पहला हिस्सा आप हज़रात के सामने बयान हुआ मक्कातुल मुकर्रमा से गार सौर तक का। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील के साथ मैंने आप हज़रात के सामने उसको बयान किया। उसका दूसरा हिस्सा गार सौर से मदीनतुल मुनव्वरा तक का है, जो कि अभी चल रहा है और आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। आज उसका आखिरी हिस्सा है और इंशाअल्लाह फिर सफ़र का महीना भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हमने बयान शुरू करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुँचे तो पहला काम क्या किया, वो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को आप हज़रात के सामने बयान होगा। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें ये भी बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, सराका बिन मालिक का वाक़या आपने सुन लिया कि जो कि मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया। सराका बिन मालिक ने ताक़ुब किया अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और सराका बिन मालिक को अल्लाह पाक ने ज़मीन के अंदर धंसा दिया और अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान मांगी और अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी और फिर अमान नामा भी लिख के दे दिया। फिर अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि ऐ सराका, तेरा उस वक़्त क्या हाल होगा जब कैसर और किसरा के बादशाह के कंगन तेरे हाथ के अंदर होंगे। कैसर और किसरा का बादशाह कहाँ और एक सराका बिन मालिक देहाती कहाँ। हालांकि आम लोगों ने इसको इल्मे गैब भी कह दिया, ये मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। आगे चलकर आप ये सारे वाक़यात ताक़ुब करने वालों के सुन रहे थे। अब आगे चलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे चले तो मदीना के करीब पहुँचे नहीं थे, अभी रास्ते में ही थे कि एक खैमा आ जाता है जिसको उम्मे मोहब्बत का खैमा कहा जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खैमे के करीब जाकर भूख महसूस हुई, तो अपने यार गार रफ़ीक़ सफ़र से फरमाया कि ऐ सिद्दीक़, इस खैमे में जाओ, मालूम करो कि वो खाने पीने की चीज़ हमें मिल जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, जाकर मालूम करते हैं कि उम्मे मोहब्बत फरमाती हैं कि कात का ज़माना है, मेरे पास यहाँ कोई चीज़ खाने पीने की ऐसी मौजूद नहीं जो मैं आपको पेश कर सकूं, क्योंकि वो खैमा बनाया ही इसीलिए गया था कि यहाँ पर शहरा है, आने जाने वाले लोग अगर उनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ होगी तो वो यहाँ से हल कर सकते हैं। सिद्दीक़ अकबर वापस आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बतलाते हैं कि आका यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है, कात का ज़माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चले जाते हैं। क्या कुर्बान जाऊं, जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाए तो उस घर के भी क्या कहने। करीब जाते हैं, जाकर पूछते हैं, कहा बेटा कहत का जमाना है, कहत आया हुआ है यहाँ पर, मेरे पास कोई खाने की ऐसी चीज नहीं है मैं आपको पेश कर सकूं।
तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक कोने के अंदर बकरी बांधी हुई है। उम्मे मोहब्बत से फरमाने लगे कि ऐ अम्मा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सामने वाली बकरी को देख लूं, शायद हो सकता है यहां से दूध मिल जाए। अब उम्मे मोहब्बत कहती है कि बेटा, ये बकरी बेकार भी है और बीमार भी है। क्या है? बकरी बेकार भी है। बेकार से मुराद ये दूध नहीं देती, बीमार से मुराद ये बीमार है, रेवड़ के साथ भी नहीं जा सकती। ये घर के अंदर खड़ी है। शाम को आते हुए अबू मोहम्मद इसके लिए थोड़ा बहुत चारा लेकर आते हैं, जो इसको डाल देती है, ये अपना गुजारा करती है। अगर ये सही होती तो मैं जरूर अपने बेटे के पेश कर देती। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे मोहब्बत, इजाज़त देना तेरा काम, इससे दूध देना मेरे अल्लाह का काम है। इजाज़त आप दें। आज तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपको क्या बोला, क़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज बतलाते जा रहे हैं। तुम्हें जिंदगी का रुख, तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा दिया है। बैतुल्लाह से लेकर बैतुल खला तक के सारे तरीके समझा दिए। आज मेरे दोस्तों, अगर हमारे पास भूख की हालत हो और हमें ऐसी चीज अगर कोई मिल जाए तो हम इजाजत लेंगे? आज हम अब्दुल कादिर जिलानी तो हम नहीं हैं? आज हम वो बुजुर्ग तो नहीं है। एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा है किताब के अंदर, मैंने पढ़ा है, बड़ा अजीब वाक़या था। अब वो वाक़या इस किस्म का है कि एक मरतबा एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पे चल रहा था। दरिया के अंदर एक सेब आया। अब वो दरिया के अंदर है, दरिया किसी की मलकियत तो नहीं है। अब वो सेब उठाया और सेब उठा के खा लिया। दिल के अंदर ख्याल आया कि यार ये भी तो किसी का होगा, ये भी तो किसी का होगा सेब ये। अब वो दरिया के किनारे पे चलना शुरू कर दिया। गया तो एक दरिया के किनारे के ऊपर सेब का बाग है और उस बाग की टेलियां दरिया के अंदर हैं। समझ गया कि ये सेब इसी बाग का हो सकता है, ये सेब इसी बाग का हो सकता है, क्योंकि इसकी टेहनियां इस सब दरिया के अंदर आ रही हैं। अब उसके मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया। मालिक के पास पहुंच गए। मालिक भी बड़ा होशियार था। अब वो भी तलाश के अंदर था कि भाई कोई ऐसा आदमी मुझे मिले, मेरी बच्ची है, मैं उसका अक़्द व निकाह उससे कर दूं। उसने कहा भाई मुझे लगता ऐसे है कि ये सेब दरिया के अंदर मुझे मिला, मैंने उसको खा लिया, मैंने आपसे पूछा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको कीमत देने के लिए तैयार हूं, वरना आप अगर बख्श दें तो आपकी मर्जी है। तो आगे वो भी बहुत बड़ा बुजुर्ग था। उसने कहा मैं तो ऐसे नहीं बख्शिश करूंगा, मेरी एक शर्त है, उस शर्त के ऊपर मैं बख्शिश करूंगा इसकी। क्या क्या शर्त है आपकी? मेरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है, तू अगर उससे निकाह करेगा तो तब मैं तुम्हें बख्शूंगा ये। और बेटी भी मेरी ऐसी है कि वो आंखों से नाबीना है, वो आंखों से नाबीना है और हाथों से लूली लंगड़ी है, पांव से माजूर है, कानों से बहरी है। अगर तू उससे शादी करेगा तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, वरना बख्शिश नहीं है। अब जाहिर बात है मैं और आप नहीं समझते हैं ना इस गुनाह को कि ये गुनाह क्या है। कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई तौबा कर लेंगे,
पता नहीं कि अल्लाह पाक हमें तौबा की तौफीक नसीब करता भी है कि नहीं करता। आया माल खलब कर गए, कोई पूछने वाला नहीं है, ये नहीं मालूम कि इसका मालिक कौन है, ये नहीं मालूम कि ये हलाल है कि हराम है। बस आना चाहिए, मिलना चाहिए। अब वो एक सेब के पीछे बख्शाने की खातिर वो सफर कर रहा है। अब वो घर के उसने कहा कि मुझे ये शर्त मंजूर है, मगर बशर्त है कि ये सेब मैंने जो खाया है ये मुझे बख्श दो। वो घर में लेकर चला गया, निकाह हो गया, रात को जाता है। जब जाकर देखा तो वो औरत तो सही सलामत है। उसने कहा या अल्लाह, एक गुनाह बख्शवा रहा हूं, दूसरा गुनाह गले में पड़ गया, एक गुनाह की बख्शिश हुई नहीं है, अब गैर महरम के ऊपर मेरी नजर पड़ गई, अब ये अलग गुनाह। दोबारा वापस आया, उसने कहा भाई जो तूने शर्तें बताई थी उसमें तो एक शर्त भी नहीं है इसके अंदर। ये हाथों से भी सही सलामत है, टांगों से भी सही सलामत है, आंखों से भी सही सलामत है, कानों से भी सही सलामत है, ये इसके अंदर तो कोई भी माजूरी नहीं है। फरमाया कि मैंने आपको जो कहा था वो बात कुछ और थी। मैंने आपको कहा कि ये आंखों से माजूर है, जब से ये बालिग हुई है, जवान हुई है, आज दिन तक इसने किसी गैर महरम को नहीं देखा। जब से ये जवान हुई है किसी गैर महरम को इसने हाथ तक नहीं लगाया, और जब से ये जवान हुई है ये अपने घर से बाहर चारदीवारी के बाहर नहीं निकली है। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको, और उसी से फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो सेब का वाक़ा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाते गए कि कहा उम्मे मोहब्बत, इजाजत देना तेरा काम है और इसे दूध देना मेरे अल्लाह का काम है। और उम्मे मोहब्बत ने कहा बेटा ये बकरी हाजिर है। अब बकरी को अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया, ए बकरी ख्याल रख, पहले तेरे थनों पे हाथ लगता था उम्मे मोहब्बत का, आज मेरे यतीम मोहब्बत का हाथ लग रहा है। अल्लाह पाक ने उस बकरी से दूध के चश्मे जारी कर दिए। बर्तन मंगवाया, बड़ा बर्तन आ गया, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध दोने शुरू कर दिया, दूध के चश्मे जारी हुए, बर्तन भर गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जाओ पहले उम्मे मोहब्बत को पिलाओ, पहले उम्मे मोहब्बत को पिलाओ। उम्मे मोहब्बत को पिलाया, फिर उसके बाद जो रफीक़े सफर थे उन्होंने दूध पिया, बर्तन खाली हो गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, दूध पीने के बाद एक बर्तन और भर के उन्हें मोहब्बत को पेश कर दिया कि रखो, ये आपके आने वाले वक्त में ये काम आएगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहां से आगे चलते हैं। शाम को अबू मोहब्बत घर में आते हैं तो खैमा मुअत्तर, खुशबू फैली हुई है, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस में रहमतें, जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजर गई। जहां नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजर गया। अबू मोहब्बत आकर पूछती है आज ये खैमे के अंदर इतनी खुशबू कहां से आई? तो उम्मे मोहब्बत फरमाती है कि आज एक ऐसा शख्स यहां आया है, खुश रूह, चेहरा नूरानी, और जो उसके साथ रफीक़े सफर थे, इताअत करने में पाबंद, जो हुक्म करता है फौरन इताअत होती है। आज हमारी बकरी का ये दूध, और दूध उसने भी देखा पिया, बकरी शफायाब हो गई, बकरी घास भी खा रही है, बकरी चर फिर भी रही है, बकरी को अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी। और अबू मोहब्बत भी खुश हो गए
कहा लगता यह है कि जिसकी मुझे इंतज़ार थी, जिसके लिए खैमा मैंने यहाँ लगाया था, आज वो यहीं से गुजर गया है। जिसके लिए मैंने खैमा यहाँ लगाया था वो आज यहाँ से गुजर गया है। और फिर फौरन कहा कि अब खैमे को समेटो और मदीना की तरफ चलो। वो मदीना की तरफ ही गया है। मैंने बुजुर्गों से, मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि वो इसी रास्ते से आएगा, इसलिए तो मैंने यहाँ खैमा लगाया था कि मैं उसको देखूंगा और कलमा पढ़ूंगा। और उस दूध पीने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू मोहब्बत को और उन्हें मोहब्बत को अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। तो मेरे दोस्तों, अब मदीना के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, लोग पहले ही इंतजार के अंदर थे। और नन्ही मुन्नी बच्चियां जो एक तराना पढ़ती हैं, वो एक तराना पढ़ रही है। और तराना भी बड़ा अजीब किस्म का। वो पूरे मदीना के अंदर एक जनाब में समा बांधा हुआ है। और वो समा क्या था कि वो एक मोती थी, मोती जो तराना वो पढ़ रही थी। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही मदीना में पहुंचते हैं तो सबसे पहले मदीना की मासूम बच्चियों ने वो तराना पढ़ा। वो तराना क्या था? तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। और ये जब सुरीली आवाज के अंदर वो पढ़ती थी तो पूरे का पूरा मदीना ऐसे उसकी दरो दीवार झूम उठते थे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में आए। फिर सारी की सारी जिंदगी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुजार दी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस सफ़र से हमें अब क्या सबक मिलता है? अब हम उस सबक के ऊपर आ जाए कि मेरे दोस्तों, अब एक तो सबक ये था, आखिरी जो था, कि आज हम किसी की चीज़ को, आज चाहे कि हुक्मरान है चाहे कि कोई अवाम है, सब के लिए हुक्म एक ही है। सब के लिए हुक्म एक ही है कि आप बगैर पूछे किसी चीज़ को नहीं इस्तेमाल कर सकते। आज हमारे हुक्मरान, हमारे वज़ीर, हमारे मुशीर, ये आवाम की चीज़ों को, मैंने बताया कई मरतबा पहले भी कि मैं सबक पढ़ने जाता हूँ। रिसाला कुशैरिया के अंदर एक सबक आया और वो सबक ऐसा सबक आमोज था कि इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। एक मरतबा एक बुजुर्ग घोड़े पर सफ़र कर रहा था। नमाज का वक्त हो गया तो नमाज के वक़्त के अंदर उसने अपना घोड़ा, साथ में किला था, दरख्त था, उसके साथ बांध दिया। जब बांधा तो बांधने के बाद अब उसने क्या किया कि वो घोड़ा रस्सा छुड़वाया, साथ में घास था, घास के अंदर चला गया। अब जब वो बुजुर्ग बाहर निकला तो घोड़ा उसका वहां नहीं था, साथ घास के चल रहा। घास का मालूम हुआ कि ये एक बादशाह का घास है। बादशाह, क्योंकि वो पूरी रियाया का बादशाह था, उसने वो घोड़ा वहीं छोड़ दिया। अब उसने कहा अब ये घोड़ा मेरा घोड़ा नहीं रहा। ये है सूफियाना अंदाज। तो मेरे दोस्तों, आज हम तो इस बात का, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम ज़्यादा इल्म रखते हैं, हमारी ज़्यादा मालूमात हमें ज़्यादा है, तो मेरे दोस्तों हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि आज हम बग़ैर पूछे किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। अगर वो हमें इजाज़त दे दे तो फिर हमारा हक़ बनता है हम उसको इस्तेमाल करें। अब इससे यानी कि इस सफ़र से हमें ये मालूम हुआ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़र कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा शुरू से लेकर जबकि किसी ने कलमा अभी नहीं पढ़ा, हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, हमेशा हमेशा साथ रहे और अब तक साथ हैं, अब तक साथ हैं। और जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नाउज़ु बिल्लाह
शहीद करने के लिए आए, अल्लाह पाक ने उनकी आंखों के अंदर मट्टी डाल दी और आज तक उनकी आंखों के अंदर मट्टी है। सराका बिन मालिक ने ताक़ुब किया, अल्लाह पाक ने ज़मीन के अंदर धंसा दिया और वो दोबारा फिर ताक़ुब ना कर सके। और आज दिन तक कोई घोड़े वाले ताक़ुब कर रहे हैं नबी का और सिद्दीक़ का, वो अब तक वहाँ पहुँच नहीं सके। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल